सोचिए, क्या एक इंसान के विचार पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं? आज हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर के उन 10 शक्तिशाली विचारों को समझने जा रहे हैं, जो सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने का, कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए, इस ब्लूप्रिंट को करीब से देखते हैं। बस ये एक लाइन बाबा साहेब के पूरे जीवन के संघर्ष और उनकी जीत की कहानी कह देती है। ये उस कमाल की यात्रा की शुरुआत है जिसने हमारे देश की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो उनके इन क्रांतिकारी विचारों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके शुरुआती जीवन में, क्योंकि उनके बचपन के तजुर्बे ही उनकी इस बड़ी लड़ाई की नींव बने थे। उनकी जिंदगी के कुछ अहम पड़ाव देखिए। महू में जन्म हुआ, फिर वो पढ़ने के लिए कोलंबिया और लंदन जैसी दुनिया की बेहतरीन जगहों पर गए। इसके बाद महाड़ सत्याग्रह से लेकर भारतीय संविधान बनाने तक का सफर, हर मोड़ ने उनके विचारों को और भी ज्यादा पैना और भी ज्यादा मजबूत बनाया। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा बच्चा है जिसे स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठने या एक ही मटके से पानी पीने तक की इजाजत नहीं है। ये अपमान, ये दर्द उनके अंदर एक आग बन गया, और इसी आग ने उन्हें ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की प्रेरणा दी। तो उस सारे अन्याय के जवाब में बाबा साहेब ने समाज को बदलने के लिए 3 अचूक हथियार दिए। ये उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का सार था। ये हैं उनके 10 शक्तिशाली विचारों में से पहले 3 सबसे मजबूत स्तंभ। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि आजादी और सम्मान पाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान था, एक ऐसी रणनीति जो आज भी उतनी ही काम की है। उनका पहला और सबसे जरूरी विचार था शिक्षित बनो। बाबा साहेब का साफ मानना था कि सारी गुलामी की असली जड़ अज्ञानता है, ज्ञान ही असली ताकत है। उनका खुद कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि पढ़ाई लिखाई से ही कोई भी अपनी हालत बदल सकता है और इज्जत की जिंदगी जी सकता है। दूसरा विचार है संघर्ष करो। और हां, यहां संघर्ष का मतलब हिंसा से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी आवाज उठाओ, अपने हक के लिए डट कर खड़े रहो। 1927 का महाड़ सत्याग्रह इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वो लड़ाई सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, वो लड़ाई थी इंसानी गरिमा के लिए, ये साबित करने के लिए कि हर इंसान बराबर है। और उनका तीसरा विचार था संगठित रहो। बाबा साहब ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक अकेला इंसान लड़ते लड़ते थक जाएगा। असली और टिकाऊ बदलाव तो तभी आता है जब सब लोग मिलकर एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, ताकि जो अधिकार कागज पर मिले हैं वो असल जिंदगी में भी मिले। अब आते हैं उनके चौथे और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार पर, जाति का विनाश। बाबा साहेब का कहना था कि सिर्फ छुआछूत मिटाने या छोटे मोटे सुधार करने से कुछ नहीं होगा। जब तक जाति व्यवस्था की सोच, उसकी वैचारिक जड़ें मौजूद रहेंगी, तब तक सच्ची बराबरी कभी नहीं आ सकती। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक होता है बीमारी के लक्षणों का इलाज करना, मतलब ऊपर ऊपर से बदलाव करना, और दूसरा होता है बीमारी की जड़ पर हमला करना, यानी पूरे के पूरे ढांचे को ही बदल देना। बाबा साहेब दूसरे रास्ते की बात कर रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं कि बाबा साहेब ने इन महान विचारों को हमारे देश की नींव में कैसे शामिल किया। उनके लिए संविधान बदलाव लाने का सबसे बड़ा जरिया था। उनका 5वां शक्तिशाली विचार ये था कि संविधान सिर्फ कानूनों की मोटी सी किताब नहीं, बल्कि ये एक जीवंत दस्तावेज है। मतलब एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला साथी जो समाज को सही दिशा देता है। ये असल में जिंदगी जीने का एक तरीका है। इसी सोच के साथ उन्होंने हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, बराबरी, आजादी और भाईचारे जैसे सिद्धांतों को इसकी आत्मा बनाया। उन्होंने पक्का किया कि कानून हर नागरिक की, खासकर महिलाओं और मजदूरों की हिफाजत करे। अब आता है उनका छठा विचार, जो दिखाता है कि वो अपने समय से कितना आगे थे, यानी लैंगिक समानता। उनका साफ कहना था कि किसी भी समाज की तरक्की का असली पैमाना ये है कि वहां की औरतें कितनी आगे बढ़ी हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं को बराबरी का हक देने की वकालत की। उनका 7वां विचार कानून की भूमिका से जुड़ा था। उनका मानना था कि कानून को ताकतवर का हथियार नहीं, बल्कि कमजोर की ढाल होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऐसे कानूनी इंतजाम किए जो समाज में फैली गैर बराबरी को सीधी चुनौती दे सकें। अब हम उनके जीवन के अंतिम लेकिन कुछ सबसे बड़े फैसलों और उनके विचारों के उस असर को देखेंगे जो आज भी हमारे साथ है। उनका 8वां विचार था एक नया रास्ता चुनना। 1956 में जब उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, तो ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था,
ये उस जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारना था और आत्मसम्मान और बराबरी के एक नए रास्ते पर चलने का ऐलान था। 9वां विचार, तर्क और विवेक का महत्व। ये आज के जमाने के लिए बहुत जरूरी है। बाबा साहेब ने हमेशा भावनाओं से ज्यादा तथ्यों और लॉजिक को तवज्जो दी। उन्होंने सिखाया कि किसी भी बात को आंखें बंद करके मत मानो, उस पर सवाल करो, उसे तर्क की कसौटी पर कसो। और आखिर में उनका 10वां और सबसे बड़ा सपना, राष्ट्र निर्माण का। उनका मानना था कि एक मजबूत देश तभी बनता है जब समाज का सबसे कमजोर इंसान भी ताकतवर हो। उनका सपना था कि हर नागरिक को शिक्षा और अधिकार मिले ताकि वो किसी की दया पर नहीं बल्कि अपने दम पर देश को बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो ये हैं वो 10 विचार: शिक्षा, संघर्ष, संगठन, जाति का विनाश, एक जीवंत संविधान, लैंगिक समानता, कमजोरों की ढाल बनता कानून, वैचारिक आजादी, तर्कपूर्ण बहस और सबको साथ लेकर राष्ट्र निर्माण। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक बेहतर समाज बनाने के लिए एक्शन का पूरा फ्रेमवर्क है। बाबा साहब ने तो हमें रास्ता दिखा दिया है। अब सवाल ये है कि हम सब उस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ते हैं। पढ़िए, सवाल उठाइए, एकजुट होइए और एक न्याय से भरे समाज को बनाने में अपना हिस्सा डालिए, क्योंकि असली बदलाव तभी आएगा